dear students, I am your physics teacher Sudarshan Kumar. I hope you are all fine. Now, today I will discuss about the topic relative velocity in one-dimensional motions, lecture number 8. So, first of all, we have discussed about its definitions. So, we see the relative velocity of an object with respect to another in the velocity with which one object moves with respect to another. Hence, relative velocity is defined as the time rate of change of relative position of one object with respect to another. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि relative velocity of an object with respect to another is the velocity with which an object moves with respect to another. When one object moves with respect to another object, then we can say that they are in a relative velocity to each other. यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में मोशन के अंदर है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि उनमें एक दूसरे के अंदर जो मोशन रहेगा वो रिलेटिव मोशन रहेगा. ठीक है, अब हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन इन वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर. अगर हम वेलोसिटी की बात करें रिलेटिव वेलोसिटी की, तो क्या रहेगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर. एक ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कितना क्या कर रहा है, इसके अंदर पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ. ठीक है, तो वो आपके क्या आ जाएगी, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी. अब एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं. देखिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे मैं कार ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, एक बी है और एक ए है. तो एक जो कार है मेरी उसकी जो वेलोसिटी है वी है, और जो बी कार है उसकी वेलोसिटी है वी बी. दोनों की अगर हम देखें कि एक की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास कार है वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं देखूं तो यहां पे देखेंगे वेलोसिटी ऑफ कार ए पहले लिख दिया बी बाद लिख रहा हूं, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी. तो हमने इसको देखना है कि सेम डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा वी ए माइनस का वी बी. अगर कंडीशन यहां पे देखूं मैं, यहां कार बी का यहाँ देख रहा हूं मैं वेलोसिटी ऑफ कार बी, यहाँ पे देखो अगर वेलोसिटी ऑफ कार बी एक ही देखी थी, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ए. तो हम इसको लिखेंगे बी पहले, तो वी बी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी लिखेंगे वी बी माइनस का वी ए. इस प्रकार से हम इसको देख पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे. So dear students, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम देखेंगे. तो सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 v2. टू ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो मेरे पास एक टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही है और हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. ये मान लो ए और ये बी है. ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी v1 है और एक की वेलोसिटी v2 है. v1 और v वेलोसिटी से जा रहे हैं. ठीक है, तो हम इन्हें देखेंगे स्ट्रेट ट्रैक इन सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट ट्रैक पर सेम डायरेक्शन जा रहे हैं. लेट x01 एंड x02 देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन्स x01 और x02. मान लो पहला ऑब्जेक्ट था वो x01 पोजीशन पे था और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो x02 पे. तो इनके ओरिजिन है एट टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर. ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे इफ एट एनी इंस्टेंट t, जब क्या करेंगे टाइम इंटरवल के बाद x1 और x2 डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. अब जब हमारे पास x1 डिस्प्लेसमेंट x01 का हो जाएगा, x2 डिस्प्लेसमेंट x02 का हो जाएगा, जब हम टाइम इंटरवल t के बाद देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कितना किया. ठीक है, देन फॉर द ऑब्जेक्ट ए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट ए का वो होगा x1 इज इक्वल टू x01, क्योंकि ओरिजिन पे कितना था, उसके बाद कितना डिस्प्लेसमेंट इसके ओर ट्रैवल किया v1 into t. और फॉर ऑब्जेक्ट बी का हम देखेंगे x2 इज इक्वल टू x01 प्लस का v2 into t, क्योंकि ऑब्जेक्ट फर्स्ट है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट सेकंड है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा. इसके बाद करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड के अंदर से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सेकंड इक्वेशन ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि बी के कंपैरिजन में फर्स्ट के लिए देख रहे हैं, तो दोनों में से इसको हम बी को ए से क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन क्या मान लें, सेकंड. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट. तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते देखो x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या है x02 में से x01 सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस का, अब देखो t कॉमन रहेगा तो v2 में से v1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास t कॉमन आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें देख लीजिए अच्छे से, इसको आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे. इसके बाद नाउ x देखो यहाँ पे हमने कुछ अपनी तरफ से लेट किया है, मैंने माना है इसको
जो मेरे पास ये थी टर्म्स x2 माइनस x1, इस टर्म को मैंने मान लिया x, x2 माइनस x1 थी, इस टर्म को मैं क्या मानूंगा x मानूंगा, इस टर्म को x मानूंगा, और x02 माइनस x01 है, इसको मैं मानूंगा x नॉट, क्योंकि ओरिजिन है, दोनों का ऑब्जेक्ट का ओरिजिन था और ये दोनों ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जब टाइम t के बाद था, तो इसको मैंने मान लिया x और इसको मान लिया x नॉट, ठीक है, और प्लस का v2 माइनस इनटू में t। तो इस टर्म को तो मैंने मान लिया देखो यहाँ पे x, इस टर्म को मैंने मान लिया यहाँ पे देखो ये x, और इसको क्या मान लिया यहाँ पे इज इक्वल टू x नॉट और v2 माइनस v1 इनटू में t, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा नजदीक नजदीक इनको लिखे हैं, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और इसको हमने क्या किया देखो x नॉट है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं लेफ्ट साइड में, तो x माइनस x नॉट इज इक्वल टू v2 माइनस का v1 इनटू में t, ठीक है, और x माइनस x नॉट और ये इनटू t था, ये इसके डिवाइड में एग्जाम होता है, इसकी क्या हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टाइम के साथ आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है v2 माइनस का v1। ये वेलोसिटी थी मान लो ऑब्जेक्ट b की और ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट a की, तो हमारे पास क्या, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन है गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ये हमें क्या बताएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन मींस यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बताएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, और राइट साइड हमें जो बताएगी वो बताएगी रिलेटिव वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू a, रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट b, क्योंकि मैंने बताया ये b की रिलेटिव वेलोसिटी थी और ये a की, तो रिलेटिव वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। तो हमने इसका डेरिवेशन देखा किस प्रकार से हम रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट है वो सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट और पाथ लाइन दोनों की क्या होगी इक्वल, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और पाथ लाइन दोनों की क्या होगी इक्वल। जब डिस्प्लेसमेंट और पाथ लाइन इक्वल होगी तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या निकाल दूंगा मैग्नीट्यूड ले लूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी x माइनस का x नॉट डिवाइड बाय t इज इक्वल टू ये आएगा मेरे पास v2 माइनस का v1, और इसको मैं लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू a, रिलेटिव वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू a, यानी रिलेटिव वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू a हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि b a और रिलेटिव वेलोसिटी b की a के कंपैरिजन में क्या रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट में ले सकते हैं जब हमारे पास सेम स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, आगे जो मैं डिस्कस करूंगा उसके अंदर इस इक्वेशन का यूज होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आगे देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ रिलेटिव वेलोसिटी, कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे। इफ द टू ऑब्जेक्ट A and B आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, दो ऑब्जेक्ट हैं A और B और सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी सेम है, तो सीधी सी बात हमारे पास v1 और v2 यहाँ पे इक्वल होंगी, और हम इसे लिख सकते हैं v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चनों के लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइम है, ये मेरे पास पोजीशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहला ऑब्जेक्ट था यहाँ पे उसकी पोजीशन थी x01, तो ये आपके पास लीनियर पाथ से मूव कर रहा है, ठीक है। इसके बाद x02 है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगा हर कंडीशन के ऊपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन ली थी जो हमने पीछे जो टॉपिक किया था उसके ऊपर, ये इक्वेशन हमारे पास ये थी, देखिए यहाँ पे x माइनस x नॉट डिवाइड बाई t द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a विद रिस्पेक्ट टू b या b विद रिस्पेक्ट टू a हमने देखा था, तो x माइनस x नॉट t और ये था v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी, यहाँ पे v1 और v2 इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो x माइनस x नॉट भी क्या आएगा 0, और x इज इक्वल टू x नॉट, यानी कि जो हमारे पास इनिशियल ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट पे थी वही हमारे पास क्या रहेगी लास्ट में उसकी वेलोसिटी रहेगी, और पोजीशन भी क्या रहेगी इक्वल रहेगी, ठीक है। पोजीशन इसकी चेंज नहीं रहेगी, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था उसकी पोजीशन x नॉट थी, आफ्टर टी टाइम पे भी उसकी पोजीशन क्या रहेगी वही रहेगी, सेम रहेगी। तो एक बी हम डायग्राम देखते हैं यहाँ पे कि एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगी मेरे पास, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम देखें तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा, और ऑब्जेक्ट है वो सेम डिस्टेंस पे ही रहेंगे जब आपकी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो इस प्रकार का ग्राफ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप इफ v2 ग्रेटर देन v1, अगर ऑब्जेक्ट b है उसकी जो वेलोसिटी है ग्रेटर देन हो v1 से, ऑब्जेक्ट फर्स्ट से a से, तो उस कंडीशन में हमारे पास उस इक्वेशन के अंदर अगर देखेंगे v2 माइनस v1 तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी आप लोगों की, और आप देखेंगे जो ग्राफ आपका शो होगा वो इस प्रकार से होगा
आपका ऑब्जेक्ट ए है उसका ग्राफ आ रहा है इस प्रकार से, स्ट्रेट लाइन इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट आप इस प्रकार से देख पाएंगे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे इफ v2 लेस देन v1, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेकंड है जो आपका ऑब्जेक्ट b है उसकी वेलोसिटी क्या है, लेस है, और ऑब्जेक्ट 1 है उसकी वेलोसिटी क्या है, लार्ज है। इसकी जो पोजीशन है ये इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो यहाँ पे x01 है, इसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है x02 है पोजीशन। तो क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट पे मिलेंगे और ऑब्जेक्ट ए है वो क्रॉस कर जाएगा ऑब्जेक्ट बी को, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, इसकी देखिए पोजीशन क्या है, यहाँ पे कम है, इसकी पोजीशन क्या है, लार्ज है, ठीक है। फिर क्या हुआ है कि एक पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो जहाँ पे पोजीशन पे मीट कर रहे हैं उसको तो कहेंगे पोजीशन ऑफ मीटिंग, और जहाँ टाइम पे मीट कर रहे हैं टाइम एक्सिस के ऊपर उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ मीटिंग। और इस प्रकार से वो एक जगह क्या करेंगे, आपस में मीट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ आएगा किसका, वेलोसिटी, आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी का, और कंडीशन होगी v2 लेस देन v1। आई होप ये ग्राफ आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। अब जो हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में मोर, अभी देखेंगे इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने लेक्चर शुरू किया था उस समय मैंने आप लोगों को बताया था, एग्जांपल दिया था इस प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। तो डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हम देखेंगे, न्यूमेरिकल में आते हैं रिलेटेड। तो यहाँ देखें टू ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम जीरो, एंगल बिटवीन जीरो होना चाहिए, तो सेम स्ट्रेट लाइन होगी। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे मेरे पास कार ए है और एक कार बी है, मेरे पास कार ए है और एक कार बी है। कार बी है उसकी जो वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, और जो कार ए है उसकी वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर। एक बात यहाँ पे ध्यान दें, अगर स्ट्रेट लाइन से ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, तो स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पे 50 किलोमीटर, यहाँ पे कार ए है उसकी 80 किलोमीटर, हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की बी के रेस्पेक्ट में हम निकालनी है। तो हमने फॉर्मूला लिखा था VAB इक्वल टू VA माइनस का VB। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे VAB निकालना है, मुझे निकालना है कार ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कर देंगे 80 किलोमीटर पर आवर में से 50 किलोमीटर पर आवर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर इसका रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। अब आप खुद देखते हैं, जब आप जा रहे होते हो, मान लो आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, तो आप आगे होते हो, आपके पीछे जो गाड़ी होती है, कार होती है, बस होती है, ठीक है। तो आप देखते हो कि आपको ऐसा लगता है जैसे क्रॉस भी करती है वो गाड़ी, तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से, इजीली आराम से वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। हालांकि उसकी स्पीड काफी होती है, मान लो सपोज करो आपकी जो कार है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर है, और दूसरा जो क्रॉस कर रहा है उसकी स्पीड 80 किलोमीटर है। तो सीधी सी बात है, जो क्रॉस करेगा उसकी स्पीड ज्यादा है, आपकी कम है। कंडीशन तो ऐसी आएगी कि आपको क्रॉस करेगा, जब आपको क्रॉस कर रहा है वो, उस समय आपको बिल्कुल धीरे धीरे लगेगा। वो कार के अंदर क्या क्या है, कौन बैठे हैं, कितने कैंडिडेट बैठे हैं, उसके अंदर से क्या कर रहे हैं, आपको सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी। अगर दूसरी बात मैं देखूंगा, जो ग्राउंड के ऊपर जो पर्सन खड़ा हुआ है उसको तो लगेगा, उसको तो दोनों की स्पीड फास्ट लग रही है, ठीक है। 50 किलोमीटर का 50 किलोमीटर की लग रही है और 80, तो वो उसको आसानी से नहीं देख पाएगा इस चीज को। बट आप जब क्रॉस कर रहे हो कार को, दूसरी कार को जब क्रॉस कर रहे हो, तो आप उसको आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो एक कार इधर जा रही है और दूसरी कार इधर जा रही है, अपोजिट साइड में जा रही है, तो आप उसमें ये नहीं देख पाएंगे कि भाई इसमें क्या घटित हो रहा है, कि रिलेटिव वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे when the object, सेकंड नंबर देखिए इसका, when the object moving are parallel straight line in opposite direction, ऑब्जेक्ट आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो एक कार मैंने बताया कि देखो कार ए है वो आपकी राइट साइड में जा रही है, कार बी है वो आपकी लेफ्ट साइड में जा रही है, ठीक है। कोई बात, कार ए की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, और कार बी है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है। अब देखेंगे, आप जब आपस में क्रॉस करते हैं, मान लो क्रॉस कर रही है कार, तो आप उसके अंदर से ये नहीं देख पाएंगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी कार क्यों उनकी, तो रिलेटिव जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होती है इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज गिवन बाय टू VAB। तो VA तो हमारे पास, हमने देखा VA हमारे तो जा रही है इसकी, फिर हमने देखा था कि अगर सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव साइन लगाया था, बट अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी स्पीड आज हमने माइनस का VP, माइनस माइनस प्लस होगा। तो इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में अपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे सम हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा तो मैं क्या आएगा, A विद रिस्पेक्ट टू B, कार A की निकाल रहा हूँ मैं B के कंपैरिजन में, या B की A के कंपैरिजन में, दोनों एक है, साइन कन्वेंशन का चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा,
भाई यहाँ पे लगा लिया 50 प्लस का 80 इज इक्वल टू 130 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार हो सकते हैं, ट्रेन हो सकती है, बाइक हो सकती है, इस प्रकार से, तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, सेम डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वो लिख देंगे वी ए प्लस का वी बी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया इसको, और आप देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इस पे बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनती है नीट से, और इसमें सीबीएसई से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ में आया होगा। और भी कोई सजेशन किसी प्रकार के अगर आप लोगों को लगता है कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं बेटा। और इसी के साथ मैं आज अपने लेक्चर को ये भी फिनिश करता हूँ, और आप लोगों से मैं छोटी सी आशा करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।